हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो यहाँ पर जो है पढ़ाई हो रही है, बच्चों को हम पढ़ाने के लिए बैठा दिए हैं। इस टाइम हो रहा है 3 साढ़े 3 बजे लगभग हो रहा है। शाम का टाइम कह दीजिए या दोपहर का टाइम कह लीजिए। वैसे 4 बजे के बाद ही शाम होता है, तो दोपहर का टाइम ही है समझ लीजिए। तो कल जो 12:30 बजे तक हम वीडियो जो है अपलोड कर दिए थे अपना ब्लॉग, इसके पहले वाला। तो फिर उसके बाद बच्चे स्कूल से आए, उनको खाना वगैरह खिलाई, ये सब बच्चे 1-2 घंटा खेले और हम 1-2 घंटे जो है रेस्ट किए। उसी में मोबाइल देखे, मतलब कुछ कुछ देखते रहते हैं बीच बीच में। तो यहाँ पर फिर बच्चों को बैठा दिए हैं पढ़ाने के लिए। सोचते हैं लेट ना हो जाए काम में, तो इसीलिए हर टाइम से काम मुझे करना पड़ता है। और बच्चों को कम से कम 1.5 से 2 घंटा तो बैठाना ही पड़ता है पढ़ाने के लिए। इनका होमवर्क होता है और 2 बच्चे हैं, तो फिर इसी टाइम लेकर बैठते हैं। और ये लोग को यहाँ बैठा दिए हैं पढ़ाई कराने के लिए। और बीच बीच में हम अपना काम भी करते रहते हैं थोड़ा मोड़ा। तो यहाँ पर जो है हम कपड़ा सूख गया था छत पर से, वहाँ से लेकर आ गए हैं। सारे कपड़े को फोल्ड करके और अच्छे से रख देते हैं पहले। और ये साड़ी जो हम निकाले हुए हैं पर्पल कलर वाली, उसको आज हम पहनेंगे। तो शाम को भी हम नहाते हैं, हमको दोनों टाइम नहाना होता है, सुबह भी शाम को भी दिया बत्ती करना होता है। तो शाम को यहाँ से झोले में या तो कैरी बैग जो भी कर लीजिए, इसमें हम ना छोटे कपड़े बच्चों के रखते हैं, जैसे बनान वगैरह छोटे रहते हैं तो वो सब जल्दी मिलते नहीं हैं, तो इसी सब में रख देते हैं और हम इसको बंद कर देते हैं। और नीचे देखिए यहाँ पर रूही फ्रिज में से ठंडा पानी पी रही थी, हमें देखिए तो कब तेज से दौड़ कर आने लगी कि मम्मी कहीं हमको डांटेंगी तो नहीं। तो यहाँ पर जो है रूही आरो तैयार हो गए हैं और जा रहे हैं अपने बुआ के पास। तो इनकी बुआ जो है, बाबू का तबीयत ख़राब हो गया था, तो इनकी बुआ लेकर आई हैं उनको दिखाने के लिए। तो रूही आरो वहीं जा रहे हैं मिलने के लिए अपनी बुआ से। तो कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं दोनों बच्चे। यहाँ शाम को खाना भी नहीं खाया और चले गए। तो यहाँ पर जो है अब हम बच्चे सब चले गए हैं। यहाँ पर हम शाम का टाइम है, करीब 5 बज रहा है। तो यहाँ पर पोछा लगा देते हैं, अच्छे से साफ़ सफाई कर देते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर दिया जलाना होता है। तो ये एरिया जो है रोज़ साफ़ करते हैं, रोज़ मतलब पोछा लगाते हैं। रोज़ रूम में पोछा लगाएं, अगर साफ़ रहता है तो नहीं लगाते, लेकिन नहीं साफ़ रहता, गंदा रहता है, तो रोज़ शाम को भी झाड़ू पोछा करते हैं। तो यहाँ पर झाड़ू लगा चुके हैं, अब हम पोछा मार दे रहे हैं, अच्छे से क्लीन कर दे रहे हैं सब जगह। तो यहाँ पर भी रूम में भी अच्छे से पोछा मार दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो है ड्राइंग वगैरह बनाते रहते हैं, कुछ कुछ करते रहते हैं, तो रूम जो है गंदा हो जाता है। जब गंदा हो जाता है तो ही क्लीन ही रहना चाहिए रूम, और थोड़ा भी गंदा होता है तो नहीं अच्छा लगता, पता नहीं क्यों। और ये आदत ना सभी गृहिणी को अपनाना चाहिए कि जो है रूम थोड़ा बहुत रूम गंदा, बच्चे हैं गंदा तो रहेगा ही, लेकिन जो अपना मेन गेट का दरवाज़ा का जो होता है ना, उसको हमेशा हमको क्लीन रखना चाहिए। कहते हैं यहीं से लक्ष्मी जी का वास होता है, और जब शुरुआत दरवाजे का ही गंदा हो तो वहाँ पर फिर लक्ष्मी जी कैसी आएंगी। तो इसीलिए जो है ना इसको हमेशा क्लीन रखना चाहिए। और जो है शाम का बत्ती करना है हमको, दिया बत्ती, तो उसको हम ज़रूर क्लीन रखते हैं, हमेशा क्लीन रखते हैं। और यहाँ पर घर भी हम अच्छे से क्लीन कर दिए हैं सब कुछ। अब चलते हैं, हम नहा लेते हैं। तो यहाँ पर हम नहा भी लिए हैं और आप सबको बता रहे हैं कि हम यहाँ पर आकर अभी हम इस टाइम सीढ़ी पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर बैठकर आप सबसे मिल रहे हैं। तो नहा लिए हैं और वही फेस पे हल्का सा बोरोप्लस पॉन्ड्स पाउडर और जो सुहागन की निशानी होती है लिपस्टिक और सिंदूर लगा लिए हैं। अब हमको दिया बत्ती भी करना है नीचे, तो चलते हैं पूजा कर लेते हैं। तो बस हम नीचे आ गए हैं दिया बत्ती करने के लिए। यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा अंधेरा आएगा, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो है पहले हम जल छिड़क देते हैं, फिर आसन बिछाते हैं। पहले धरती मैया को मतलब जल छिड़क कर दे देते हैं, फिर आसन बिछाते हैं। उसके बाद ना यहाँ हम 4 दिया बनाएंगे। एक दिया जो सबसे नीचे मेन गेट पे दुकान के सामने दिया जलाने के लिए, एक दिया मंदिर में, और एक दिया तुलसी माता के पास, और एक दिया ऊपर रूम में, मतलब जो मेरा रूम है ना उसके दरवाजे पे, तो वहाँ पर रखने के लिए 4 दिया बना लिया। और इस तरीके से जो है दिया पहले यहाँ लगा लेते हैं मंदिर में, उसके बाद सब जगह दिया जलाएंगे। तो यहाँ पर जो है धूप बत्ती भी दिखा, बहुत सुकून मिलता है पूजा करने के बाद, बहुत शांति मिलता है, अच्छा लगता है। तो
जो है दिया धूप बत्ती दिखा दिया। अब हम हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं। तो हनुमान चालीसा जो है ना हम रोज़ पढ़ते हैं, कभी कभी दोनों टाइम पढ़ लेते हैं और कभी कभी केवल शाम को पढ़ते हैं, सुबह ज़्यादा काम कुछ हो जाता है इसलिए। तो और मंगलवार को तो दोनों टाइम पढ़ते हैं, चाहे काम रहे कुछ भी रहे, सुबह शाम दोनों टाइम पढ़ते हैं। तो इस तरीके से जो है हम हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं। अब हम आरती कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना अब हम तुलसी माता को दिया दिखा देते हैं। और आज एकादशी है ना, तो आज तो ज़रूर दिया दिखाएंगे तुलसी माता को। तो यहाँ पर जो है दिया हम जला देते हैं और दिया जलाने के बाद आशीर्वाद ले लेते हैं। तो दिया इस तरीके से हम जला कर रख दिए हैं। तुलसी मैया बहुत अच्छी लग रही हैं। तो यहाँ ऊपर भी जो है यही मेन गेट, जो मतलब रूम का ऊपर रूम का मेन गेट है, वहाँ पर दिया लगा देते हैं। और यहाँ पर आप सबको दिखा रहे हैं ना कि पर्दा हल्का सा जल गया था एक बार दिया लगाने से ही। तो मेरा जो है पूजा पाठ हो गया है। और अभी रूही आरो अभी तक नहीं आए हैं, 2-3 घंटे हो गए हैं, अपनी दादी के साथ गए हैं। तो अब देखते हैं खाना क्या बनता है आगे। वही सोच रहे हैं कि क्या बनाएं। तो मम्मी भी नहीं है, तो वही पूछना था कि क्या बनाएं। तो यहाँ पर अभी हम सोच रहे थे लाइव आने के लिए, तो हम लाइव भी आए थे। अभी खाना नहीं बनाना, मतलब खाना बनाना था लेकिन पता नहीं था क्या बनेगा, तो हम सोचे कि लाइव आ जाते हैं। तो लाइव आए थे ना, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत फ्रेंड्स आए थे लाइव में और अच्छा लग रहा था। जब ढेर सारे फ्रेंड्स आते हैं और कमेंट आते हैं, बातचीत करो तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अब सोच रहे हैं गोभी रखा हुआ है छोटा सा, तो उसी को आज हम बना देते हैं, पत्ता गोभी की सब्ज़ी और रोटी। तो वही चल रहे हैं, पत्ता गोभी की सब्ज़ी रोटी झटपट बनाएंगे। और यहाँ पर लाइट भी चली गई, तो यहाँ पर टाइम भी हो गया है कुछ ज़्यादा ही। तो जल्दी से हम चलते हैं, खाना बना लेते हैं। 8:30 लगभग होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए हम बनाने जा रहे थे पत्ता गोभी की सब्ज़ी और बना दिए मंचूरियन झटपट। मंचूरियन और रोटी बना दिए हैं। और यहाँ पर रूही आरो भी आ गए हैं और उनकी बुआ जो है डोसा और चाउमीन जो है दी हुई हैं ले आने के लिए घर पर। और वहाँ पर रूही आरो खा कर आए हैं। तो यहाँ पर निकाल दिए हैं, हस्बैंड जी डोसा खा लेंगे और चाउमीन रूही आरो खा लेंगे और क्रिशु खा लेंगे। तो ये लोग को दे देते हैं चाउमीन खाने के लिए। और अब चलते हैं, हम भोग की तैयारी करते हैं। देखते हैं भोग में आज जो है एकादशी है, तो आज भोग में फलाहारी बनेगा। तो यहाँ पर साबूदाना का खिचड़ी और दूध भोग में लगा देते हैं। तो साबूदाना का खिचड़ी ना मम्मी बना दिए थे जल्दी से, तो भोग में यही दूध और साबूदाना का खिचड़ी जो। अब आगे ना आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोग को अच्छा लगने वाला है। तो आरो जो है ना, आरो काफ़ी दिन से अपने पापा से मंगा रहा था। तो क्या मंगा रहा था आप सबको आगे दिखाते हैं। तो आरो देखिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया है। दीदी का ये बोर्ड है, दीदी तो इसी को काफ़ी टाइम से मंगा रहा था और उसकी खुशी आप लोग देख सकते हैं। और आगे मेरी भी खुशी देखिए। तो यहाँ पर देखिए हम किस लिए खुश हैं। तो आप सबको बताते हैं कि YouTube से हमें गुड न्यूज़ मिली है। तो आज मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे, मेरे 1000 सब्सक्राइबर आज अभी पूरे हो गए हैं। अभी हम आपको स्क्रीन पे लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। एक सब्सक्राइबर की कीमत तुम क्या जानो, गलत कमेंट करने वालों। तो एक सब्सक्राइबर की कीमत हमें जान सकते हैं। 1000 यूट्यूब फैमिली जो हमारे यहाँ अगर आ जाएँ तो कितनी बड़ी हमारी फैमिली हो जाएगी। तो सोचिए 1000 आज हमारे सब्सक्राइबर जो है पूरे हो गए हैं। और आप सबको प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, भूलिएगा मत। और मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आज आरो भी बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि